प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? ये है धातु का एक प्लेट, यानी अब आप पढ़ने जा रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। और ये है एक धातु का प्लेट, धातु का पत्थर। तो आप सभी स्टूडेंट को जानना चाहिए कि ये जो धातु का प्लेट है, इस प्लेट की जो संरचना होती है, इस धातु के पत्थर की जो बनावट होती है, संरचना होती है, वो इस तरह की होती है। धात्विक प्लेट पर धात्विक आयन अपने ही द्वारा त्याग किए गए इलेक्ट्रॉन के समुद्र में डूबे होते हैं और इस इलेक्ट्रॉन और धात्विक आयन के बीच एक आकर्षण बल काम करता है जिसको धात्विक बंधन कहते हैं। तो धात्विक बंधन से ये धातु का आयन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल क्रियाशील होता है। तो ये सभी इलेक्ट्रॉन जो धातु के सतह पर दिखाई दे रहे हैं, ये एक आकर्षण बल से यहाँ बंधे हैं। होता क्या है, जब उच्च आवृत्ति वाला प्रकाश पुंज जो ही इस धातु के सतह पर पड़ता है, तो धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है, यानी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगता है। तो इसी घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं और निकलने वाले यानी कि उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो क्या है प्रकाश विद्युत प्रभाव? तो जब उच्च आवृत्ति वाला प्रकाश पुंज धातु के सतह से पड़ता है, तो धातु के सतह पर से स्थित इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर उत्सर्जित होने लगते हैं। तो इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं और इस इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन। अब आपको ये इसका विस्तृत जानकारी, डिटेल नॉलेज देने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। आप सभी स्टूडेंट को इतना पता हो चुका है कि प्रकाश में भी छोटे छोटे कण होते हैं जिसे क्या कहते हैं, फोटॉन। और एक फोटॉन ऊर्जा का एक सिंगल पैकेट होता है, यानी एक फोटॉन की ऊर्जा 1 क्वांटम के बराबर होती है, जो h न्यू। तो जब ये फोटॉन धातु के सतह से टकराता है, ये फोटॉन ऊर्जा का एक सोर्स माना जाता है, स्रोत माना जाता है। जैसे ही ये फोटॉन टकराता है धातु के सतह पर स्थित इलेक्ट्रॉन से, ये अपने ऊर्जा को स्थानांतरित कर देता है। किसको? इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही इस ऊर्जा को ग्रहण करता है, ये इस ऊर्जा को दो जगह खर्च करता है। पहला, अपने आप को इस आकर्षण बल से मुक्त कराने में, जहां ये आकर्षण बल से बंधा पड़ा है, इधर से इधर से इधर से इधर से चारों तरफ से आकर्षण बल से बंधा है। तो पहला, ऊर्जा का कुछ भाग ये आकर्षण बल से छुड़ाने में खर्च करता है, और दूसरा, गतिज ऊर्जा के रूप में बाहर निकलने में ये खर्च करता है। यानी फोटॉन के द्वारा दी गई ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन को प्रदान की गई है, वो दो जगह खर्च होती है। पहला, आकर्षण बल से अपने आप को मुक्त कराने में, जिसको कि यहाँ कार्य फलन नाम दिया गया है। ये कार्य करता है अपने आप को आकर्षण बल से मुक्त कराने में, तो वहां जो ऊर्जा खर्च होती है उसी को कहते हैं कार्य फलन। और गतिज ऊर्जा के रूप में जो शेष ऊर्जा खर्च होती है, यानी कुल ऊर्जा जो होती है, वो कार्य फलन और गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। अभी तुरंत हमने बताया कि ये इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा कौन दिया? फोटॉन। और फोटॉन की कुल ऊर्जा कितनी होती है? h, 1 क्वांटम h। तो यहाँ ये हो गया कुल ऊर्जा, एक फोटॉन की ऊर्जा, और ये दो जगह खर्च हो रहा है। तो वर्क फंक्शन का ऊर्जा मान हो गया h न्यू, और गतिज ऊर्जा को आप लोग k से लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी। हमको पता करना है कि इलेक्ट्रॉन कितने गतिज ऊर्जा के मान से बाहर की ओर मुक्त होगा। तो यहाँ k बराबर निकालना चाहते हैं, तो h न्यू में से h न्यू नॉट जाके घट गया, तो h कॉमन कर लिए, तो ये न्यू माइनस क्या हो गया? न्यू नॉट। ठीक है, तो ये है गतिज ऊर्जा का सूत्र, जिसमें h न्यू पूरे फोटॉन के द्वारा प्रदान की गई कुल ऊर्जा है, और ये है कार्य फलन h न्यू नॉट। तो ये था आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव। एक बार फिर से, जब किसी धातु के सतह से प्रकाश पुंज टकराता है, उच्च आवृत्ति वाला प्रकाश पुंज टकराता है, तो धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं,
तो इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव और निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को कहते हैं क्या? फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो